चुनाव के मुद्दे क्या लग रहे हैं, क्या होने वाली जनता वोट डालते और क्या मुद्दे देखने वाले? देखिए, जनता का जो मुद्दा था पहले भी साफ था। जनता ने पिछली बार भी संविधान बचाने के ऊपर वोट डाला, बेरोजगारी के ऊपर वोट डाला, धार्मिक असहिष्णुता जो हमारे वहाँ लगातार फैल रही है, धार्मिक धर्मांता जो फैल रही है, उससे बचने के लिए वोट डाला। तो वही हिंदू मुसलमान वाली बात जो आती है, तो वही चीज़ अभी सारे के सारे पॉइंट्स फिर दोबारा रिपीट होने हैं। रही बात हरियाणा की, हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पूरे देश में सारे प्रदेशों में मिला के हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें बेरोजगारी दर आज की डेट में 7.2 है, सबसे ज़्यादा सरकारी आंकड़े के तौर पे। और बाकी गैर सरकारी तो अलग ही बात है। 3 करोड़ की वहाँ पे जनसंख्या है और 1 करोड़ 80 लाख लोग जो है वहाँ पे बीपीएल परिवार हैं, बने हुए बीपीएल लोग हैं। बचे कितने? 60% से नीचे तो उनकी आबादी गरीबी में जी रही है आज की डेट में, जो बीजेपी ने हाल करा है वहाँ पे। सरकारी 500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे बकायदा ये चलाया गया था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे तो आपको 1250 रुपये देने पड़ेंगे, 500 रुपये देने पड़ेंगे साल के, और अगर प्राइवेट में पढ़ाओगे तो हम आपको 1250 रुपये देंगे। सरकारी स्कूल बंद करने की वहाँ पे कवायद शुरू हो गई थी। तो जो गरीब आदमी सरकारी स्कूल में बच्चों को लेके जाता है, सरकारी स्कूल में बंद हो गए, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। तो यही सारे मुद्दे वहाँ पे उठने वाले हैं और उठ चुके हैं। वहाँ पे हर जनता परेशान है वहाँ पे कि पब्लिक स्कूलों को आप प्रमोट करने के लिए 1250 रुपये अपनी जेब से दे रहे हो, सरकारी में जा रहे हो तो 500 रुपये हमसे मांग रहे हो। उल्टी गंगा बहा दी उन्होंने तो वहाँ, सीधी सी बात है। तो ये सारे मुद्दे काम करेंगे इस बार। जी, क्या लगता है सर इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या देखने को मिल सकता है? बीजेपी बाहर, कांग्रेस 65। अच्छा, हाँ, और की लग रहा है पर बीजेपी का अभी क्या होगा देख लेना। मैडम, मैं पहलवानों लेडीज को बाल पकड़ के खींचा, सिर के ऊपर पैर रखा है, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी और पता नहीं जो गाली दी है, तो बताओ। और क्या नाम है, विनेश फोगाट के तो कोई सब लोग कहते हैं कि उसके साथ इन्होंने चाल चली है। किसी MSP की गारंटी 2014 के उसमें घोषणा पत्र में है, वो नहीं करी है। तो वही मुद्दे हैं जो 63 सीटें कम हुई हैं। 63 भी बहुत होती है, नहीं तो एक अकेला सब पे भारी आ गया ना नीचे उसमें डेंगी पे। अगली बार 163 कम हो जाएंगे, फिर 50 साल तक बाय बाय। और क्या, ये तो लोगों ने इसलिए इन्होंने 400 का डंका फैलाया था, तो इस लोगों ने सोचा आएगी यार वोट क्यों खराब करे। यहाँ जिस दिन 400 का एग्जिट पोल आया ना, यूट्यूबर मतलब आप आते हो लोग, तो यहाँ जितने खड़े थे 400 आ गई, 400 आ गई, मिठाई बांट रहे हैं, वो जो ताड़ियाँ ढोल बुला रही है, डांस कर रहे हैं। मेरे से यूट्यूब आप जैसे लड़के पूछा कितने आएंगे, मैं ये 200 आएंगे, बोले वो तो 400 आ गए। मैं कहा मैडम एग्जिट पोल आपने देख लिया, ये मिठाई भी खा लो। 200 से ज़्यादा ना आएंगे, 200 के आसपास आएंगी, 240 आएंगी, कहाँ 400, कहाँ 272 भी नहीं आई उनकी। हाँ जी, मोदी जी तो चुनाव से पहले महिला सुरक्षा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम देखो, अच्छा पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या, अच्छा कोई भी पार्टी कोई भी होगा राजनीतिज्ञ, ये तो चलो प्रधानमंत्री इनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिड हो जाती है, ठीक है। अपोजिशन ने तो रूल तो इन्होंने बनाना है। तो महिला बोलने से क्या होता है, बात सुनो मैडम, 1 मिनट के लिए आप दिमाग में सोचो। एक लड़की वो जो थी औरत, जो कारगिल के वो योद्धा था, उसकी घरवाली प्लस 2 लड़कियां यंग थी 22-24 साल की, उनको यहाँ से देख लो 1.5 किलोमीटर नंगा घुमाया। आप 1 मिनट आंखें बंद करके सोचो, 1.5 किलोमीटर नंगा घुमाया, सैकड़ों की भीड़ है, उसके ग्रुपिंग कर रहे हैं, फिर रेप करा सबके सामने, फिर वीडियो बनाया और चीफ मिनिस्टर से कहा, बोला ऐसे तो यार सैकड़ों केस हुए, मैं क्या करूँ। तो ये महिला सुरक्षा ऐसे होती है। ये जिस दिन नई संसद भवन का उद्घाटन था, उस दिन महिलाएं, जिसकी मैं बात करूँ, महिलाओं को बाल पकड़ के खींचा, ये महिलाओं को वो था। एक बंगाल का पकड़ो, जितने यूट्यूबर, अखबार, टीवी में हम देख रहे हैं बंगाल बंगाल बंगाल। हम कह रहे हैं किसी की बहन बेटी को अगर कोई ऐसे घूरता भी है ना, तो वो अरब कंट्री वाला रूल ले आओ कि 10 कोड़े लगाओ, या जो जितना हिस्सा टच करता है उतना काट दो। हम उसमें नहीं है, लेकिन जिसको देखो आपके यूट्यूबर सारे बंगाल, सारा गोदी मीडिया जिसको प्राइम मीडिया कहते हैं, सारे बंगाल, उसको भी करो। अच्छा परसों देखो 4 साल की लड़की का बुलंदशहर या कहाँ रेप करा, 4 साल की बेटी का है। उससे 2 दिन पहले यही यूपी की बता रहा हूँ, 3 साल की बेटी का करा। बिहार में एक लड़की थी, उसके 40 चक्कू प्राइवेट पार्ट में मारे, उसका किसी को पता नहीं, सबको कलकत्ता पता है। और ऐसे मतलब कितने हुए। अमित वो भंडारी था, वो जो लड़की क्या था, जो MLA का लड़का जो उसमें उत्तराखंड में था, उसमें क्या हुआ, कितना इन्होंने केस दबाया। और ये जो उसके चक्कर में था, जो रात को पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी। तो इसमें कौन सी महिला सुरक्षा? मैडम सॉरी, एक लास्ट सेंटेंस है बस, चलो लास्ट। महिला सुरक्षा हम कहते हैं होनी चाहिए। माँ, बेटियाँ, बहनें, सबको दर्द होता है।
कह रहा है जी मोदी आज भी कह रहे थे कानून सख्त बनना चाहिए। अरे कानून मैं बनाऊंगा, कानून तो या तुम प्रधानमंत्री हो, तुमने बनाना है बनाओ। 10 साल से किसने मना करता? मैं कह रहा हूँ ट्रायल करो, विद इन वीक गोली मार दो। इसमें हिंदू क्या मुसलमान। अच्छा, क्या लगता है स्मृति ईरानी अब तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं राहुल गांधी की, कह रही है उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है कुछ? देखिए, स्मृति ईरानी में अकल आ गई है। पहले बेअकल हो गई थी, वो सत्ता के नशे में चूर हो गई थी, मोदी भगत हो गई थी, मोदी की सबसे बड़ी भगत हो गई थी। अब उसको खुद रियलाइज होने लगा कि ये मोदी भक्ताई अब चलने वाली नहीं है, इसलिए उसने राहुल जी की प्रशंसा करी है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कंगना एक तरफ बयान देती हैं राहुल गांधी के विरोध में, किसान के विरोध में, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी तारीफ कर रही है, तो क्या लगता है मुद्दा भटकाने के लिए तारीफ की जा रही है? देखिए, जैसा कि जग जाहिर हो गया कंगना के बारे में कि कंगना रण तो नशेड़ी है, नशे के अंदर कुछ भी बोल देते हैं। उसको एमपी की गरिमा का कुछ भी उसको वो नहीं है, क्यों जनता की चुनी प्रतिनिधि है। उसको ये नहीं पता कि क्या बयान देने हैं, वो बॉलीवुड की हवा में उड़े आ रही है अभी भी। अब उसको ये नहीं पता कि मैं जनता की प्रतिनिधि बन चुकी हूँ, मेरे को कोई भी जवाब देना। मेरा पहला काम है जनता की सेवा करना, ये बेकार की बातों में ध्यान नहीं लगाना और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखना, ना कि इस तरीके फिल्मी दुनिया में उड़ के अपने आप ही जो मर्जी दिल में आ रहा बोलते रहो। ऐसा बोलना गलत है कंगना का। तो क्या लगता है क्या कारण है कि स्मृति ईरानी अब अचानक से तारीफ करने लग गई? देखिए, जैसा कि राहुल जी की प्रसिद्धि पूरे हिंदुस्तान में बढ़ी, जैसी उन्होंने अपनी यात्रा निकाली, राहुल जी ने 4000 किलोमीटर पैदल के पूरे हिंदुस्तान को एक करके जोड़ा था, तो कंगना जी की उसके स्मृति ईरानी की समझ में आ गया है कि राहुल ही आज आने वाले टाइम का भविष्य का नेता है। तो क्या लगता है इस बयान का असर चुनाव पे कितना पड़ने वाला है, हरियाणा के चुनाव में? देखिए, उसके बयान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल जी की वैसे इस समय बहुत अच्छी हिंदुस्तान में हर जन के समझ में आ गया कि राहुल गांधी ही इस देश का सर्वश्रेष्ठ नेता है। जनता के बारे में जो सोचता है, जनता के धरातल में जा करके लोगों के दुख दर्द को बांटता है, इससे बड़ा नेता मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई नहीं है। कंगना का बयान देख के क्या लगता है सीटें तो कम होने वाली है ना भाजपा की हरियाणा में? देखिए, जैसा कि एग्जैक्ट पोल आ चुका है, अभी 2-3 चैनल में दिखाया था, स्पष्ट बहुमत कांग्रेस के पास आ रहा है और बीजेपी सिर्फ 20-25 सीटों पे सिकुड़ के रह गई है। मेरे को लगता है वो सीटें भी इनकी नहीं आने वाली है। तो क्या लगता है मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार चुनाव में? जनता वोट डालने जाएगी तो किन मुद्दों को देख के डालेगी? देखिए, जैसा कि हरियाणा में चुनाव है, हरियाणा में तो पूरी बीजेपी के पूरी कंट्रोवर्सी बिल्कुल खिलाफ है, सारे के सारे लोग बीजेपी के खिलाफ है। तो हरियाणा में तो इनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जो मर्जी कर ले। चाहे भी इन्होंने अभी अपने कैंडिडेट को इन्होंने घोषित भी कर दिया था, लेकिन इन्होंने वापस ले लिए। इनको समझ में आ गया कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, वो सोच समझ के करेंगे, क्योंकि इनको हारना तो है ही, अब बिल्कुल हारना है, अब जो हर जगह हारेंगे। अच्छा, कांग्रेस पूरी तरीके से दावा कर रही है कि इस बार सारी सीटें हम जीतने वाले हैं हरियाणा में, लग रहा है पॉसिबल है? देखिए, जैसा अब ये काम जब जो लोग अब ये दोबारा से जो कांग्रेस जो काम करती थी, कांग्रेस ही एक ऐसा कांग्रेस वो है पार्टी है जो पूरे भारत को जोड़ती है। कांग्रेस ही दूसरा नाम है भारत राष्ट्र, मतलब इंडिया ही कांग्रेस है। तो कांग्रेस जब तक कांग्रेस है तो हरियाणा में तो कांग्रेस बिल्कुल आने वाली है। सर, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा के चुनाव में क्या होने वाला है? हम तो बिहार के हैं, यहाँ आए हैं घूमने के लिए। चुनाव होना चाहिए आसपास, बढ़िया होना चाहिए, जो बढ़िया नेता है उनको वोट देना चाहिए। तो क्या लग रहा है हरियाणा, देखिए जिस तरीके से कंगना किसानों के विरोध में बयान दे रही हैं, किसान का हक में आना चाहिए। किसान मेहनत कर रहे हैं, उसका सही अनाज का दाम होना चाहिए, यही बात कहूँगा। तो बीजेपी का लग रहा है सुपरा साफ होगा हरियाणा में? होना चाहिए, बीजेपी का सुपरा साफ होना चाहिए। तो लग रहा है काम पसंद नहीं आया भाजपा का? अब ये तो यहाँ की जनता बताएंगे। वहाँ पे क्या लग रहा है मुद्दे क्या हो सकते हैं चुनाव को? चुनाव का ये कामकाज का ही मुद्दा होगा। कामकाज जो बढ़िया करेगा तो उसका तो नाम होगा, जो नहीं करेगा उसका क्या नाम होगा। रोजगार और महंगाई को लेकर के लग रहा है काम बढ़ रहा है, महंगाई तो बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है। तो मोदी जी तो वादा किए थे महंगाई कम करेंगे, अब वो तो कह रहा है, कहाँ मिल रहा है? मिल तो नहीं रहा है। आम जनता के लिए काम नहीं किया? नहीं हो रहा है। लगातार वो तो देखिए जनता को अपना परिवार बताते हैं। हाँ, वही पत्र, वही उसी के बैल के तरह हम लोग खट रहे हैं। खटने के बाद सही अनाज, सही दाम, सही मेहनत नहीं मिल रहा है। अभी धान का सीजन है, खाद लेने जाओगे तो खाद बढ़िया से मिल नहीं रहा है। हम लोग को यही चाहिए, सुविधा चाहिए, जो सुविधा देगा उनके लिए बढ़िया है। अब जनता फैसला करेगा। अच्छा, जो इतनी योजनाएं निकाले थे मोदी जी, उसका कुछ लाभ मिला? कुछ तो लाभ हुआ है। आपको मिला है? कुछ फायदा हुआ? फायदा जिसको हो रहा है, मुझे तो कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई फायदा नहीं मिला है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कुछ फायदा हुआ जब भाजपा सरकार?